हेलो गाइस, मैं हूं शिखा और आप सभी का एक बार फिर से मेरे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली आप सभी को मेरी तरफ से आपको आपकी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। और मेरी विश आप सभी के लिए इस न्यू ईयर में यही है, आप सभी अपनी लाइफ में ढेर सारी खुशियां पाएं और देखे हुए आपके सारे सपने पूरे हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। और अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अलसी के लड्डू, जो कि सर्दियों में बहुत ज्यादा खाए जाते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही कम सामानों में बनके ये तैयार हो जाते हैं और बनाने में आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। मतलब काफी कम समय में इसे बना के आप तैयार कर सकते हैं। इसमें हम कोई भी ऑयल या फिर चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे हम बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे। और इन लड्डुओं की खास बात यह है कि इन्हें पूरे 6 महीने तक आप स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। तो आइए सर्दियों में खाए जाने वाले इस अलसी के लड्डू को हम मिलके बनाते हैं। तो सबसे पहले गैस पे रख देंगे हम कढ़ाई। जैसे ही कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी, हम अपना सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसमें मखाना। मखाने को हम धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे। और ये जो मखाने हैं इनके फायदे तो आप सभी को पता होंगे, बताने की तो जरूरत है नहीं मुझे, क्योंकि अगर इनके बेनिफिट में बताने बैठूंगी तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो सर्दी हो या गर्मी, मखाने हमें अपनी डाइट में जरूर शामिल करने चाहिए। ये जो मखाने हैं ना, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो एक बार इस तरीके से चेक कर लीजिए, अगर क्रंची हो गए हो तो मखाने हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मखाने अच्छी तरीके से हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपको मखाने का माप मैं बता देती हूँ, लगभग 50 ग्राम के करीब मैंने मखाना लिया है। आप यहाँ पे मखाने की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में और सेम कढ़ाई का यूज करेंगे हम अपनी दूसरी इंग्रेडिएंट्स को फ्राई करने के लिए। दूसरी चीज मैं यूज कर रही हूँ अलसी। तो ये जो अलसी है ना, ये विदाउट छिलके वाली है, आप विद छिलके वाली भी यूज कर सकते हैं, जो डार्क ब्राउन वाली होती है ना उसे। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 कप के करीब अलसी का यूज किया है, यानी कि 250 ग्राम मैंने अलसी ली है। ये जो अलसी है ना, इसे फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं या फिर इसे आप तीसी भी कह सकते हैं, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। और ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी, किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आप इसे परचेस कर सकते हैं। और स्पेशली ये सर्दियों में ज्यादा बिकती है, क्योंकि सर्दियों में इसे बहुत ज्यादा खाया जाता है। अलसी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इससे आपका वेट कंट्रोल में रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है, इससे आपके कमर दर्द में प्रॉब्लम नहीं होते हैं और बॉडी में एक वार्म बना रहता है। और साथ ही जिन बच्चों के दिमाग तेज नहीं होते उन्हें जरूर इसे देना चाहिए। इस अलसी के लड्डू को सभी खा सकते हैं, इनफैक्ट डायबिटीज के जो मरीज होते हैं ना वो भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें शुगर का यूज बिल्कुल नहीं होता है। गुड़ की जो मात्रा होती है बहुत ही कम होती है, इसलिए डायबिटीज के मरीज जो है वो भी अपने डाइट में इस लड्डू को शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने अलसी को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अलसी को हमने फ्राई किया है बहुत ही अच्छे से, इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अलसी को हमें तब तक फ्राई करना जब तक कि इसमें एक तड़कने की आवाज ना आने लगे और एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है। बीच में मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया, अगर ये आपके नाखून से बिल्कुल आसानी से टूट जाए तो समझिए अलसी आपकी फ्राई हो चुकी है। क्योंकि जब तक आप अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे दांतों के नीचे लगेगा, खाने में आपको लड्डू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अब सेम कढ़ाई में हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम और काजू लिए हैं, इन्हें भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो है काजू और बादाम की जो क्वांटिटी है ना वो भी आप बढ़ा सकते हैं, मैंने थोड़े थोड़े यूज किए हैं, क्योंकि अलसी के लड्डू में ड्राई फ्रूट्स की जो मात्रा है बहुत ही कम यूज की जाती है, इसलिए मैंने कम ही यूज किया है। आप आपके हिसाब से ड्राई फ्रूट्स की मात्रा जो है बढ़ा सकते हैं, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स ज्यादा पसंद है तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे, अगर ये आसानी से टूट जा रहा है तो हमारे ड्राई फ्रूट्स भी जो है फ्राई हो चुके हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इन्हें निकालेंगे एक प्लेट में और सेम कढ़ाई यूज करेंगे हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स को फ्राई करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़े से सीड्स में मैंने पंपकिन और सनफ्लावर सीड्स लिए हैं, लगभग 2 चम्मच पंपकिन है और 2 चम्मच सनफ्लावर सीड्स। ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो यहाँ पे इसे जरूर इस्तेमाल कीजिए आप। अब मैं आधा कप ले रही हूँ पॉपी सीड्स, इसमें भी काफी सारे बेनिफिट होते हैं और ये भी हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, स्पेशली फीमेल्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अब इन सबको भी धीमी आंच में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, इसका कलर चेंज हो जाए, तो आप समझ जाइए कि ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए लगभग 2 से 3 मिनट ही हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ये तीनों चीजें फ्राई हो गई हैं। अब इन्हें भी हम एक बार चेक कर लेंगे इस तरीके से, अगर ये आसानी से टूट जाएंगे तो समझ लीजिए आपके सीड्स फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें भी निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास इसमें से कोई भी चीज ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके बिना भी लड्डू को बना सकते हैं, ये सारी चीजें ऑप्शनल है। अलसी के लड्डू आप सिर्फ 2 चीजों से भी बना सकते हैं, कौन सी 2 चीजें आपको लेनी है वो मैं आगे आपको वीडियो में जरूर बताऊंगी। उससे पहले चलिए सेम कढ़ाई में हम अपनी अगली चीज को फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डाले हैं, जैसे ये पिघल जाएगा इसमें मैं डालूंगी आधा कप के करीब गोंद। तो मैं यहाँ पे गोंद 4 का इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पे गोंद 4 ही आपको लेना है, क्योंकि ये सर्दियों में यूज होते हैं। जो गोंद कतीरा होता है ना वो यूज होता है गर्मियों में, क्योंकि उसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे हमें ठंडियों में ही यूज
करना चाहिए। इस गोंद के भी काफी सारे फायदे होते हैं, जो कि सर्दियों में हमें काफी सारी बीमारियों से बचाता है। कमर के लिए हमारे अच्छा होता है, कफ और कोल्ड से हमें बचाता है, और अगर इसे हम खाएंगे तो बार बार बीमार हम नहीं पड़ेंगे ठंडियों में। लेकिन इसे आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं खाना है, लड्डू वगैरह बनाते हैं उसमें मिक्स कर लीजिए, या फिर काफी सारे हलवे बनते हैं ठंडी में, उसमें डाल के आप इसे खा सकते हैं। तो गोंद को हमने फ्राई कर लिया है। चलिए अब सारी चीजों को हम पीस लेते हैं। सबसे पहले हम अलसी को पीसेंगे, क्योंकि अलसी को बहुत ज्यादा देर तक हम नहीं रख सकते हैं। अलसी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी तो पीसने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। इसे हमें गरम गरम ही पीसना है ताकि ये अच्छे से पीस जाए। तो चलिए मिक्सी के जार में हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं। ट्रांसफर करने के बाद मिक्सी के जार के ढक्कन को हम बंद करेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम हमें नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट में बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। तो अलसी हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्राइंड हो चुकी है। चलिए इसे ट्रांसफर कर लेते हैं किसी बर्तन में। तो मैंने यहाँ पे एक परात लिया है, कोई भी बड़ा बर्तन आप यूज कीजिएगा ताकि आपको लड्डू बनाने में, सारी चीजों को मिक्स करने में बहुत ही आसानी हो, बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो चलिए हमने इसे ट्रांसफर कर लिया है। अब चलते हैं अपनी दूसरी चीज को पीस लेते हैं, यानी कि मखाने को। तो यहाँ पे मखाने को भी हमें बहुत ज्यादा ग्राइंड नहीं करना है, इसे हम थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे। आप इसे मिक्सी में पीस के नहीं, इसे चॉपर में भी क्रश कर सकते हैं। चॉपर में जिसमें हम प्याज लहसुन वगैरह सब्जियां कट करते हैं ना, उसमें भी आप अगर इसे चॉप कर लेंगे ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से दरदरा ये चॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से पीसा है, तो बस इसी तरीके से मखाने को हमें पीसना है। चलिए इसे भी हम सेम बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं जिसमें हमने अलसी को ट्रांसफर किया था। तो सारी चीजों को हमें इसी तरीके से पीस के एक एक करके इसमें डालते जाना है। देखिए कुछ मखाने इसमें खड़े रह गए हैं, तो आप इस तरीके से हाथों से मसल दीजिए, बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं क्योंकि ये बहुत क्रंची फ्राई हुए हैं। अब सेम मिक्सर ग्राइंडर में सारे ड्राई फ्रूट्स को हम ट्रांसफर कर लेंगे जिन्हें हम फ्राई किए थे, सबको भी हम एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए मैं इसे ट्रांसफर कर लेती हूँ, और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर मेरी वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी आपको तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और लास्ट में अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है लड्डू की तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आप एक बार इस रेसिपी को इस ठंडियों में जरूर ट्राई कीजिएगा। तो बस आपसे बातें करते करते यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज्यादा इसे मैंने ग्राइंड नहीं किया है, थोड़ा दरदरा ही हमें करना है। इसे भी हम अपने बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने सारी चीजों को तो पीस लिया है, अब हमारी एक ही चीज रह गई है जो है गोंद। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं इसलिए एक एक करके चीजें बता रही हूँ, जो बिगनर है या फिर जो पहली बार इस लड्डू को बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही आसानी से बना ले इस वीडियो को देखने के बाद, एक ही बार में परफेक्ट लड्डू। तो अब यहाँ पे मैं एक सेम मिक्सर ग्राइंडर में अपने गोंद को भी पीस लूंगी। तो आप गोंद को ना हाथों से भी क्रश कर सकते हैं, पीसने के बजाय बहुत ही अच्छे से क्रश हो जाते हैं, लेकिन मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको गोंद का माप बता दूं, लगभग मैंने 25 ग्राम के करीब गोंद लिया था। आप अगर लड्डू ज्यादा बना रहे हैं तो गोंद की क्वांटिटी भी आप बढ़ा सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब इस मिश्रण में मैं इसे भी मिक्स कर लूंगी। अगर आपको माप का पता ना चल रहा हो कि आपको कितनी क्वांटिटी में क्या चीजें लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इन सारी चीजों का माप दे दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। मतलब कितनी क्वांटिटी में आपको क्या चीजें लेनी है, कि सारी चीजें आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसे रख देते हैं साइड में। इसे मीठा बनाने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे गुड़ का। तो मैंने यहाँ पे गैस पर कढ़ाई रख दी है, सेम कढ़ाई का यूज करूंगी। सबसे पहले यहाँ पे हम 1.5 कप पानी का यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पे गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें गुड़ को थोड़ा सा पकाना है। तो यहाँ पे गुड़ मैंने लगभग लिया है 1 कप। 1 कप मतलब कि 50 ग्राम के करीब मैं गुड़ का इस्तेमाल करूंगी। गुड़ को मैंने बहुत ज़्यादा क्रश नहीं किया है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मीठा कम लग रहा था, इसके लिए मैंने थोड़ा गुड़ और ऐड किया है। तो फिर भी मैंने गुड़ को कम लिया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाऊंगी लड्डू को। आप यहाँ पे गुड़ की क्वांटिटी आपके मीठे के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच हल्दी का यूज करूंगी। हल्दी ऑप्शनल है, आप अगर पसंद है तो यूज कीजिए, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच मैं सोट का यूज करूँ, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसमें डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लड्डू का टेस्ट आएगा और फायदेमंद भी होता है। तो इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और लगभग 4 से 5 मिनट इसे हम पकाएंगे। तो अब यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि 4 से 5 मिनट हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ थोड़ा सा हमें पकाना है। तो चलिए सबसे पहले इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक में मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हमने जो गुड़ का सीरा बनाया था उसे डाल लेंगे। अब इसे डालने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। इसे हाथों से नहीं मिक्स कीजिए आप, क्योंकि ये सीरा जो है गर्म है, हाथ आपके जल सकते हैं। किसी कलछी या फिर किसी चम्मच की सहायता से अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने कलछी की सहायता से बहुत ही अच्छी तरीके से मिश्रण को एक में मिक्स कर लिया है, और इसे गर्मा गर्म ही मिक्स करना है, नहीं तो ठंडा होने के बाद अच्छे से ये मिक्स नहीं होगा। तो ये मिक्स हो चुका है। चलिए अब हम अपने लड्डू को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे हमें गर्मा गर्म ही बनाना है, नहीं तो लड्डू हमारे नहीं बनेंगे ठंडा होने के बाद। तो घर में अगर और भी लोग हैं तो उन्हें शामिल कर लीजिए लड्डू को बनाने के लिए, ताकि गर्मा गर्म में ही आपके लड्डू फटाफट बन जाए। तो देखिए सबसे पहले एक लड्डू मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ही परफेक्ट लड्डू हमारे बन के तैयार हुए हैं। तो पहले मैंने इसे बिना घी लगाए बनाया था, तो हाथों में चिपचिपा रहा था, इसलिए थोड़ा सा घी मैंने लगा लिया है। अगर आपके हाथों में ज्यादा चिपचिपा हो रहा है तो आप घी थोड़ा लगा के लड्डू को बनाइए, बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। हाथों में आप
आपके चिपकेंगे भी नहीं। तो ये देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे लड्डू बनके हो गए हैं तैयार। तो चलिए इसी तरीके से मैं अपने सारे लड्डू को बना के करूंगी तैयार। इस लड्डू को सभी लोग खा सकते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सभी, न्यूली माए जो है वो भी ले सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। जिन बच्चों का दिमाग बहुत ही कमजोर होता है, पढ़ाई में कमजोर होते हैं, उन बच्चों को इस लड्डू को जरूर बना के खिलाइए। जिन लोगों को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है या फिर हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द होता रहता है, उन्हें इन लड्डुओं को जरूर खाना चाहिए। इससे आपकी हड्डियों में दर्द कमजोरी बिल्कुल दूर हो जाएगी और बहुत ज्यादा तंदुरुस्ती आपको मिलेगी। तो अब मैं आपको बता दूं, इस लड्डू को सिर्फ 2 चीजों से भी आप बना सकते हैं, अलसी और गुड़ से, जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है। किसी और चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी डालने की। तो इस सर्दियों में आप एक बार इस लड्डू की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आपको प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई होगी तो एक लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।